हम अक्सर सोचते हैं कि जेल मतलब ऐसी जगह जहां सिर्फ मर्द कैदी रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बात महिलाओं की जेल की आती है तो तस्वीर कितनी अलग होती है। जब हम जेल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद लोहे की सलाखें, ऊंची दीवारें, खामोश कमरे और कैदियों से भरे हुए हॉल। और कई मामलों में कितनी ज्यादा ये भयानक हो सकती है वो दुनिया जिसके बारे में कम बात की जाती है। ये वो कहानियां हैं जो ऊंचे दीवारों के पीछे दफन हो जाती हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे उन सच्चाइयों से और आपको ले चलेंगे दुनिया के कुछ ऐसे हिस्सों में जहां महिलाओं के लिए बनी जेलें किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं है। ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुनिया भर की प्रिजन्स में महिला कैदियों की कुल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए अक्सर प्रिजन सिस्टम उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया जाता। यह सिस्टम मुख्य रूप से पुरुषों के लिए बनाया गया है। इसका नतीजा यह होता है कि महिला कैदियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उनके लिए खास होती हैं और उन्हें बेसिक चीजों जैसे कि सैनिटरी नैपकिन, साफ सुथरे टॉयलेट्स और प्रॉपर मेडिकल केयर खासकर प्रेगनेंसी के दौरान आसानी से नहीं मिल पाती। इसके अलावा उनके बच्चों से दूर रहने का मानसिक ट्रॉमा और जेल के अंदर होने वाले शोषण का खतरा उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देता है। आइए दुनिया की ऐसी जेलों के बारे में जानते हैं जिसके बारे में देखकर आपकी रूह कांप सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। टटवाइलर प्रिजन ऑफ वुमेन यूएसए। हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका जिसे ह्यूमन राइट्स का चैंपियन माना जाता है, वहीं अल्बामा स्टेट में स्थित है टटवाइलर प्रिजन ऑफ वुमेन। बाहर से देखने पर यह एक आम सी जेल लग सकती है, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर कई सालों तक जुल्म और शोषण का एक सिलसिला चलता रहा। यहाँ के मेल गार्ड्स पर महिला कैदियों के साथ लगातार फिजिकल और गंदे आरोप लगते रहे हैं और बहुत संगीन आरोप लगे। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक सोची समझी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी। कैदियों को डराया धमकाया जाता था ताकि वो चुप रहे। मेडिकल फैसिलिटीज इतनी खराब थी कि बीमार महिलाओं को प्रॉपर ट्रीटमेंट तक नसीब नहीं होता था। सालों तक चल रही इन शिकायतों के बाद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस मामले में इंटरवेन किया और उसके बाद इस जेल को देश की सबसे ब्रूटल प्रिजन में से एक माना। इवन प्रिजन ईरान, दुनिया की सबसे नोटोरियस प्रिजन की बात करें और वो ईरान की इवन प्रिजन का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। इस जेल को खास तौर पर पॉलिटिकल कैदियों, जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ जुल्म शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। इवन प्रिजन में साइकोलॉजिकल टॉर्चर के कई ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंसान के अंदर उसे तोड़ देते हैं। महिला कैदियों को कई कई महीनों तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अंधेरी कोठरी में अकेले रखा जाता है। उनसे घंटों तक लंबी पूछताछ की जाती है, उनके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है और उन्हें एक ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है जहां वो अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठती हैं। यहाँ का मकसद कैदी को सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनकी आत्मा को ही कुचल देना होता है। करेक्टिव कॉलोनी नंबर 14 रशिया। रशिया के मोरडोविया इलाके को लैंड ऑफ प्रिजन कहा जाता है। यहाँ स्थित है करेक्टिव कॉलोनी नंबर 14। इस जेल को इसकी सोवियत एरा गुलाग जैसी कंडीशन के लिए जाना जाता है। यहाँ ब्रूटल सजा का मतलब है फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती मजदूरी। महिला कैदियों से दिन में 16 से 17 घंटे काम लिया जाता है। ज्यादातर उनसे मिलिट्री यूनिफॉर्म सिलवाई जाती है। इसके बदले उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती है कि उसे मजदूरी करना भी एक मजाक होगा। काम न करने या टारगेट पूरा न करने पर उन्हें भयानक सजा दी जाती है। मशहूर पंक बैंड पुसी राइट की मेंबर नाडेजाहा तोलोकोनिकोवा ने इस जेल में सजा काटी थी और दुनिया को यहाँ के शोषण के बारे में बताया। यहाँ कैदियों को इंसान नहीं बल्कि एक मशीन समझा जाता था जिसका काम सिर्फ तब तक चलना है जब तक वो टूट ना जाए। लैंगाटा वुमेन्स प्रिजन केन्या। अफ्रीका के केन्या में स्थित
लैंगाटा विमेंस प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां कैदियों के साथ साथ उनके मासूम बच्चे भी साथ रहने पर मजबूर हैं। इस जेल की सबसे दिल दहलाने देने वाली सच्चाई यहाँ की नारकीय कंडीशंस हैं। कैपेसिटी से 5 गुना ज्यादा कैदियों से भरी इस जेल में सांस लेना मुश्किल है। साफ पानी और खाने की कमी के बीच महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ साथ जमीन पर सोने को मजबूर है। ये बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं। इस गंदगी और बीमारियों के बीच पलते हैं उनके बच्चे। उनका बचपन खिलखिलाहट से नहीं बल्कि लोहे की सलाखों और मायूसी से घिरा होता है। लांगाटा प्रिजन इस बात का सबूत है कि कैसे खराब सिस्टम सिर्फ कैदियों को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देता है। एल बोएन पास्चर प्रिजन कोलंबिया। अब चलते हैं साउथ अमेरिका कोलंबिया के बगोटा शहर में स्थित एल बोएन पास्चर प्रिजन की तरफ। इस जेल की सबसे बड़ी और सबसे भयानक समस्या है ओवर क्राउडिंग, यानी क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जेल जिसकी कैपेसिटी 1500 की है, लेकिन वहां 5000 से भी ज्यादा महिलाएं बंद हैं। इस भीड़ का नतीजा यह है कि कैदियों को सोने के लिए जमीन तक नसीब नहीं होती। वो कॉरिडोर्स, सीढ़ियां या जहां भी थोड़ी सी जगह मिलती है वहीं एक के ऊपर एक सोने पर मजबूर हैं। ऐसे हालात में साफ सफाई और हाइजीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। मारपीट रोज की बात है। यहाँ जिंदगी बचाए रखना ही एक जंग है। इन महिलाओं की कहानियां दुनिया को बताती हैं कि कैसे एक इंसान को जिंदा रखते हुए उसकी बेसिक डिग्निटी से वंचित रखा जाता है। तिहाड़ जेल इंडिया। जब बात इंडिया की आती है तो अक्सर तिहाड़ जेल जैसे प्रिजन्स के सुधार कार्यक्रमों की चर्चा होती है, जहां महिलाओं को स्किल्स सिखाई जाती हैं। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। भारत की ज्यादातर महिला प्रिजन्स में भी ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है एक बहुत गंभीर और इमोशनल मुद्दा। वो है उन बच्चों का जो अपनी माओं के साथ जेल में रहने को मजबूर हैं। कानून के मुताबिक 6 साल तक के बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह सकते हैं, लेकिन सोचिए उन मासूम बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। उनका बचपन जेल की दीवारों के बीच गुजर जाता है। भले ही जेल प्रशासन उनके लिए कुछ सुविधाएं दे, लेकिन क्या वो एक नॉर्मल बचपन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? इसके अलावा एक बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी उनका अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन वो सालों तक न्याय के इंतजार में जेल में बंद रहती हैं। कि भारतीय जेल सिस्टम एक ऐसा सच है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, टुटवेलर से लेकर एल्बियन पास्टर तक और तिहाड़ से लेकर एवन प्रिजन तक, यह जेलें सिर्फ इमारतें नहीं, यह उस सिस्टम की नाकामियों का जीता जागता सबूत है जो इंसान को सुधारने की जगह उसे और तोड़ देता है। सवाल ये नहीं कि इन महिलाओं ने क्या जुर्म किया, क्योंकि जुर्म की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सजा के नाम पर उनके बुनियादी मानव अधिकार छीन लेना सही है? क्या एक ऐसी व्यवस्था जहां महिला ऐसी कंडीशंस में रहने को मजबूर हैं, उसे हम एक सभ्य समाज कह सकते हैं? इन प्रिजन्स को पनिशमेंट सेंटर से ज्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की जरूरत है, जहां इन महिलाओं को एक बेहतर इंसान बनकर समाज में वापस लौटने का मौका मिल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।